कि औरंगजेब और गजनवी भी मिट्टी में मिल गए तो अभिषेक बनर्जी की तुम क्या चीज हो? पिछले 5 वर्ष में 7,000 इंडस्ट्रीज क्यों पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई? 22,000 प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद हो गए? छाती ठोक के बोल सकता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, चाहे कोई विधायक बोले, चाहे अभिषेक बनर्जी बोले, चाहे ममता बनर्जी खुद आकर बोले, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, हम लोग यहीं पश्चिम बंगाल में डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे इस तानाशाही सरकार से। साथियों, आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और आज मैं दिल्ली से चल के यहाँ पे आया हूँ तो आप लोग को एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जब तक हम सोनार बंगला नहीं बना लेते हैं, जब तक स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का पश्चिम बंगाल नहीं बना लेते हैं, तब तक एक युवा मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा। आज जब पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो पूरे देश में कि किस तरीके से करप्शन हो रहा है, किस तरीके से यहाँ की निर्मम सरकार हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। जब पश्चिम बंगाल का नाम आता है तो घोटालों की श्रृंखला बहुत बड़ी खुल जाती है। एसएससी घोटाला हुआ, एसएससी घोटाला हमारे और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ था। उनके एक मंत्री के परिवार में लोगों को नौकरी लग जाती है और जब जांच बैठती है तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर जाती है। लेकिन अब ये पूरा ध्यान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का पश्चिम बंगाल पर पड़ चुका है। और जिस प्रकार से कोल घोटाले में ममता बनर्जी जी ईडी की कार्रवाई में रुकावट बन रही थी, अपने कारनामों को छुपाने और दबाने का काम कर रही थी, गृह मंत्रालय ने जांच कमेटी बैठा दी और बहुत जल्दी यहाँ के मुख्यमंत्री पे एफआईआर भी कर दूंगा और हमारे अधिकारों की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। साथियों, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि युवा की परिभाषा एक ही है, मन में संघर्ष करने की क्षमता हो, पैरों में गति हो, दिल में विश्वास हो और निडर व्यक्तित्व होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल के जब युवाओं से मैं मिलता हूं तो मुझे खूब बढ़िया से वो व्यक्तित्व दिखता है। आज भी इस परिस्थिति में पश्चिम बंगाल के युवा सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। यहाँ का विधायक ये बोलता है कि भाजपा के लोगों को अगर घर में ले आओगे तो तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। मैं पूछना चाहूंगा अपने जिला अध्यक्ष से कि हम भाजपा से हैं, दिल्ली से आए हैं, आप अपने घर पे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? अध्यक्ष बताइए। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि यहाँ का एक युवा अगर किसी भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो उसको अपने घर में जरूर रुकवाने का और बुलाने का काम करेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत की सभ्यता को मानने वाली भूमि है। पश्चिम बंगाल की संस्कृति सवाल पूछने की है और सवाल पूछना हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। मजबूती से इस सरकार से सवाल पूछता है कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। पिछले 7-8 सालों में 22,000 कंपनियां क्यों छोड़कर पश्चिम बंगाल चली गई? पिछले 5 वर्ष में 7,000 इंडस्ट्रीज क्यों पश्चिम बंगाल छोड़कर चली गई? 22,000 प्राथमिक
विद्यालय क्यों बंद हो गए? एसएससी घोटाला क्यों हो रहा है? पश्चिम बंगाल के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? पश्चिम बंगाल के युवाओं को पश्चिम बंगाल में शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? ये सभी सवाल हमको पूछना है। गांव गांव घर घर तक जाना है। इस निर्मम सरकार के बारे में बताना है। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता है। ये सभी सवाल हमको पूछना है, क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है। ममता जी के गुंडे टीएमसी के गुंडे आएंगे, आपको बरगलाएंगे, भटकाएंगे, बांटने का काम करेंगे। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं तो शूट एट साइट करो। मैं बताना चाहूंगा कि औरंगजेब और गजनवी भी मिट्टी में मिल गए, तो अभिषेक बनर्जी तुम क्या चीज हो? सोमनाथ का ध्वज आज भी लहरा रहा है। कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सोमनाथ में उपस्थित थे और पूरा देश उत्साह के साथ मना रहा है। हम बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हैं, हम नदिया में खड़े हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा हमको भूलना नहीं है। चुनाव का समय हमको याद रखना है कि किस प्रकार से हिंदू परिवारों को जलाया गया और मारा गया। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई से बहुत आगे ये लड़ाई बढ़ चुकी है। अब ये सोनार बंगला और सोनार भारत बनाने की लड़ाई है साथियों। ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। हजारों साल से आक्रांता आए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को मिटा नहीं पाए। बहुत सारे अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहा है, और ये ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी की सरकार हमारे अस्तित्व को मिटा देना चाहती है। बांग्लादेश से घुसपैठियों को बुलाकर यहाँ पे प्लॉट करती है, घुसपैठियों को शरण देती है। साथियों, एक घुसपैठियों को यहाँ से भगाने का काम हम करेंगे। जब हम बॉर्डर फेंसिंग की बात करते हैं तो ये हमको जमीन नहीं देती है, क्योंकि ये चाहती है कि यहाँ के बाहर से लोगों को ले आए, स्थापित करें, उनका फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए, फर्जी आधार कार्ड बनाए और अपना वोट तैयार कर ले। तो भारत का एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग ये बात जान चुका है, समझ चुका है, और हम सब इस चुनाव में इनका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बाकी ठोक के बोल सकता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, चाहे कोई विधायक बोले, चाहे अभिषेक बनर्जी बोले, चाहे ममता बनर्जी खुद आकर बोले, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी, हम लोग यहीं पश्चिम बंगाल में डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे इस तानाशाही सरकार से। क्योंकि यह लड़ाई आपके लिए लड़ती है, ये लड़ाई आपके भविष्य के लिए लड़नी है, ये लड़ाई पश्चिम बंगाल के लिए लड़नी है। साथियों, याद रखना, जो ये एक दशक से, जो दशकों से हमारे लिए अत्याचार हो रहा है, उसका जवाब देने का, हिसाब लेने का समय आ गया। हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक नरेंद्र से नरेंद्र तक का, एक नरेंद्र ने विचार दिया और उस नरेंद्र के विचार को ये नरेंद्र जब तक धरातल पर नहीं उतार देते हैं, पश्चिम बंगाल में जब तक नरेंद्र मोदी का सपनों का पश्चिम बंगाल नहीं बन जाता है, तब तक हम लड़ाई करते हैं। यहाँ उपस्थित अपने सभी
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, नमो वॉरियर्स, नरेंद्र मोदी जी की सेना के सभी कार्यकर्ताओं को, सामने उपस्थित महिलाओं को, युवाओं को बस इतना विश्वास दिला के जाना चाहूंगा कि दिन हो या रात, आप लोग जब भी भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेतृत्व को याद करेंगे, शक्ति सिंह को याद करेंगे, आप लोग के बीच में हम लोग उपस्थित रहेंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, किसी को भी दिल्ली विश्वविद्यालय या कहीं बाहर शिक्षा प्राप्त करनी है, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो हमारे भाई के माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल को हम बांग्लादेश नहीं बनने